जैसा कि देख रहे हैं आप, ये डेफिनेट इंटीग्रल का वीडियो नंबर 5 है और प्रॉपर्टी बेस्ड। अगर आपने वीडियो अभी पहला नहीं देखा पिछले से और या डेफिनेट इंटीग्रेशन आपने शुरू नहीं किया है तो आप प्लीज डेफिनेट इंटीग्रल करने वाले का वीडियो हमारा जो कि फेमस है हमारा क्वीन रूल के नाम से। किंग रूल हमने राजा जितने सीधे होते हैं रानियां उतनी ही थोड़ी टेढ़ी होती है, तो कहने का मतलब क्वीन रूल भी थोड़ा सा हमारा ट्रिकी है, टेक्निकल है, लेंदी है, समझने में टाइम लेता है। वेलकम टू माय चैनल MGE, द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक कर रहे हैं जो क्लास 12 के मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जैसा कि देख रहे हैं आप, ये डेफिनेट इंटीग्रल का वीडियो नंबर 5 है और प्रॉपर्टी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रिंस रूल, 2, 3, 4 किंग रूल हमने कर लिया है। अगर आपने अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है या हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हम लोग आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल करने वाला प्रॉपर्टी करने वाले हैं जो कि फेमस है हमारा क्वीन रूल के नाम से। तो किंग रूल हमने किया था, बहुत ही छोटा था हमारा लास्ट वीडियो, है ना, और बहुत ही आसान था किंग रूल। तो राजा जितने सीधे होते हैं रानियां उतनी ही थोड़ी टेढ़ी होती है, तो कहने का मतलब क्वीन रूल भी थोड़ा सा हमारा ट्रिकी है, टेक्निकल है, लेंदी है, समझने में टाइम लेता है। इसके क्वेश्चन जनरली बड़े बड़े होते हैं। तो एनसीईआरटी में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन हैं जिसमें से कि ज्यादातर बड़े क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आते हैं हम लोग फटाफट से प्रॉपर्टीज। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को आप प्लीज प्रॉपर्टी नंबर 2 से कंफ्यूज नहीं होना, वो ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी था, तो जनरली बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट यहां देखें, ऑड इवन वाले में हमारा -a to a लिमिट हुआ करता था, लेकिन यहां पे हमारा लोअर लिमिट सबसे पहली पहचान क्या है इसकी, 0 है ना। अच्छा, पहले तो बच्चों को यही परेशानी हो जाती है कि सर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कहां करें। तो इस प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक पर्पस है, उसी पर्पस के लिए हम इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग द सॉल्विंग क्वेश्चन हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी को यूज करने सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो प्रॉपर्टी हमारा पहचान है कि लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। इसके 2 आउटकम्स हैं, है ना, 2 रिजल्ट्स हैं और दोनों रिजल्ट डिपेंड करता है इनके टेस्ट रिजल्ट पे। तो जैसा कि मैंने ऑड और इवन में आपको सिखाया था कि पहले फंक्शन का टेस्ट होता है, उसी तरह से यहां भी पहले फंक्शन का टेस्ट होगा। तो पहले मैं प्रॉपर्टी रीड कर दूं आपको। तो 0 से a लिमिट है fx dx का, पहला रिजल्ट है ट्वाइस ऑफ 0 to a/2। अच्छा, बुक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसके अंदर है कि बुक में यहाँ पे 0 to 2a है, तो बच्चों को 2a के कारण परेशानी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, a कर दिया। पर्पस क्या है कि ये प्रॉपर्टी लगने के बाद ये आपका अपर लिमिट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, देखें बहुत आसानी से, अपर लिमिट क्या हो जाता है, हाफ है। अगर यहाँ पे लिमिट पाई है तो यहाँ पे लिमिट π/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2π है तो यहाँ पे लिमिट पाई हो जाएगा। अगर यहाँ π/2 है तो यहाँ पे लिमिट π/4 हो जाएगा और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया, अपर लिमिट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अपर लिमिट में 2 से डिवाइड और उसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रल के साथ। ठीक है, तो रिजल्ट समझ में आ गया। दूसरा रिजल्ट है 0। दूसरा रिजल्ट क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। जैसा कि ऑड इवन फंक्शन में अगर फंक्शन ऑड होता तो आंसर क्या आ जाता था, 0। तो लेकिन इसके टेस्ट थोड़े से अलग हैं। इसमें जो आपको चेक करना पड़ेगा, fx को चेक करना पड़ेगा कि fx में x के जगह पे अपर लिमिट -x, ये देखें, इस x के जगह पे a - x आपको रखना है, अपर लिमिट -x। और अगर ये वापस से fx बन जाता है, क्या बन जाता है, वापस से fx बन जाता है। बहुत ध्यान से सुने, आप fx को लिखें, उसके x के जगह पे अपर लिमिट -x रख करके चेक करें। अगर तो वो वापस से वही फंक्शन बन गया तो पहला रिजल्ट आप दे दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इंटीग्रल को और अपर लिमिट को हाफ कर दें। तो थोड़ा सा आप समझ लें यहीं से कि इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, अपर लिमिट को हाफ कर देना। इस प्रॉपर्टी का काम क्या है, अपर लिमिट को हाफ कर देना। जब भी हमें अपर लिमिट को मन करेगा हाफ करने का, इस प्रॉपर्टी को याद करेंगे, दैट इज क्वीन रूल को याद करेंगे। दूसरा आउटकम 0 कब हो जाता है, जब वही टेस्टिंग में, मतलब fx में x के जगह पे अपर लिमिट -x रखते हैं और आपका रिजल्ट आ जाता है नेगेटिव ऑफ fx, तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। तो 2 फंक्शन मैं ले रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, लिमिट 0 से पाई रख लो, एग्जांपल है ये,
है ना, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। जब तक हम इस प्रॉपर्टी को यूज करना नहीं सीखेंगे, हम आगे क्वेश्चन में अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो पहला हमारा है 0 to पाई साइन एक्स dx, है ना, और दूसरा मैंने लिया है एग्जांपल 0 to पाई कॉस एक्स dx। ठीक है बच्चों, तो अब इसका आप fx चेक करेंगे। fx कितना है इसका, साइन एक्स, a कितना है इसका, पाई, तो fx हमने इसका लिखा साइन एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स इसका क्या बनेगा, f ऑफ पाई माइनस एक्स, और f ऑफ पाई माइनस एक्स, इस x के जगह पे क्या करना हमने, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया साइन पाई माइनस एक्स, दिस विल बी पॉजिटिव साइन एक्स। अब वापस से देखें ये क्या बन गया हमारा, fx बन गया। इफ f of a minus x becomes fx, if f of a minus x becomes fx, your integral will be twice of 0 to a by 2। देखिए ये बन गया इसका। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये अभी इंटीग्रेट करना हमारा पर्पस नहीं था, मैंने आपको इसका रिजल्ट बताया कि इसमें प्रॉपर्टी लगने के बाद ये ट्वाइस हो जाता है। चलिए सिमिलरली हम लोग इसको चेक करते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। तो यहां पे fx क्या है इसका, cos x, इसका f ऑफ a माइनस एक्स क्या बनेगा, f ऑफ पाई माइनस एक्स, f ऑफ पाई माइनस एक्स दैट इज cos ऑफ पाई माइनस एक्स, और cos पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos चला गया तो ये क्या बन गया हमारा, नेगेटिव बन गया। और ये देखें कि ये माइनस fx आ गया, नेगेटिव fx आ गया, इसका आंसर क्या हो गया, 0। आप इंटीग्रेट करके लिमिट भी पुट करना चाहें तब भी आपकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। पहले इसके सबसे छोटे क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10। फिर इसके दो एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल नंबर 42 और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा लॉग साइन एक्स। उसके बाद बुक का क्वेश्चन नंबर 16। दैट्स इट, इस प्रॉपर्टी ऊपर बेस्ड। स्क्रीनशॉट ले, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 7.10 का। तो एक पहला क्लू मैं दे रहा हूं आपको कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली साइन और कॉस में ही चलता है और लिमिट इसके बड़े हैं, है ना। जनरली हमने लिमिट क्या देखा है, पाई तक देखा है ना, पाई तक देखा है, पाई बाय 2 तो नॉर्मली लिमिट होता है, तो 2 पाई लिमिट बहुत कम मिलता है। तो हमें ये लिमिट पसंद है, इतना बड़ा लिमिट, क्योंकि आपको पता है कॉस और साइन की वैल्यू पाई पे चेंज होने लग जाती है, पाई के बाद ऑपोजिटली रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो ये लिमिट हमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हमें इस लिमिट को छोटा करना है। क्या करना है हमारा, इस लिमिट को छोटा करना है। और लिमिट को छोटा करने का मतलब लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं काट करके, और लिमिट को हाफ करने के लिए हमारा क्या है, क्वीन रूल। मैं आपको नोट लिखवा दूंगा कि जब भी अपर लिमिट को चेंज करना, दैट इज हाफ करना, है ना, छोटा करना, तो ऑलवेज क्वीन रूल इज कॉल्ड। तो क्वीन रूल हम लोग इसमें लगाते हैं, लेकिन क्वीन रूल लगाने से पहले इसका हमने टेस्ट करना। टेस्ट करने का मतलब क्या है, आपको fx लिखना है। fx है हमारा इसका cos की पावर 5x, तो मैं इसको टोटल होल की पावर 5 लिख दूं, और a है हमारा 2 पाई। f ऑफ a माइनस एक्स क्या बन जाएगा, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। तो cos x के जगह पे 2 पाई माइनस एक्स। अब छोटा सा मैं क्वाड्रेंट बनाऊं, 2 पाई यहां पे माइनस एक्स यहां पे, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो दैट इज cos ऑफ 5x। तो ये क्या बन गया हमारा वापस से fx। क्या बन गया हमारा वापस से fx। तो अब ये हमारा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ 0 टू अपर लिमिट को हाफ कर दिया हमने, cos की पावर 5x dx। साइड में प्रॉपर्टी लिखनी है, तो ये आई हमारा अब चेंज हो चुका है। प्रॉपर्टी हमने क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट आपने यूज किया है
0 to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a by 2 fx dx। यही आपने यूज किया है इफ f of a minus x इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो अब हमारा इंटीग्रल क्या बन गया? इंटीग्रल बन गया ट्वाइस ऑफ 0 to पाई cos की पावर 5x। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये प्रॉपर्टी आपके सामने है, मतलब प्रॉपर्टी आपके दिमाग के अंदर है। cos का लिमिट हमारा है a पाई, तो अगर cos पाई माइनस एक्स होता है तो क्या हो जाता है? माइनस cos x हो जाता है, और यहां पे पावर है इसका ऑड, है ना। तो इस लिमिट को और हम अगर छोटा करने जाए तो सर दो बार प्रॉपर्टी यूज करना है क्या? बिल्कुल, है ना। तो fx हमारा क्या है? cos के पावर 5x। तो ये हमारे को दिख रहा है कि cos पाई माइनस एक्स माइनस होता है, ऑड के कारण नेगेटिव आ जाएगा, ऑब्वियसली ये रिजल्ट आएगा। तो अब हम सॉल्व करने क्यों जाए, हम आंसर फटाफट से क्या करेंगे? जीरो करेंगे। f ऑफ a माइनस एक्स क्या बनने वाला है? f ऑफ a माइनस एक्स f ऑफ पाई माइनस एक्स, दैट इज cos पाई माइनस एक्स के पावर 5, दिस इज माइनस cos x के पावर 5, दिस इज माइनस cos 5x, दिस इज माइनस fx। तो आंसर क्या हो गया इसका? जीरो। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? रीजन क्या देंगे आप? रीजन देंगे 0 to a fx dx is equal to 0 if f of a minus x is equal to minus of fx। तो इसमें हमने इस क्वेश्चन में दोनों ही रिजल्ट दो बार यूज किया, है ना। दो बार में इसके दोनों ही रिजल्ट क्या हुए हमारे? आए हैं। तो आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर है, तो आने के चांसेस भी हो जाते हैं इसके। इसमें दो बार हमने क्वीन रूल को यूज किया है। अब फिर से मैं बता दूं, क्वीन रूल में थोड़ा सा आपका दिमाग और आंख दोनों ही तेज होना चाहिए। तो हमने यहां तो बता दिया कि आपका लिमिट ज्यादा बढ़ा तो आप लगा लें। सर यहां क्या हो गया? आपको पाई में ही लगा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है, थोड़ी सी हमने क्या बोले अपनी नजर तेज करी और देखा यहाँ पे कॉस है ना। तो हम पाई भी क्यों रखने जाए, हम पाई बाई 2 पे हम निपटा ले अगर काम, तो पाई बाई 2 करने की कोशिश करी हमने, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। यहीं पे अगर साइन रहता तो ट्वाइस ऑफ साइन 0 to पाई बाई 2 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या होता? साइन का इंटीग्रल कॉस कर लेते, लिमिट हम पाई बाई 2 तक रखते। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तो ऐसा नहीं कि आने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट जनरली इस प्रॉपर्टी पे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 42, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले, हम लोग चलते हैं आगे। चलिए आपका एग्जाम्पल नंबर 42, लिमिट 0 से पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2, ये भी इसका आंसर है। तो सबसे पहले फटाफट देखें, लोअर लिमिट हमारा 0 है और यहाँ पे x है, तो हमारा नोट आप याद करें, टू रिमूव x फ्रॉम न्यूमरेटर ऑलवेज यूज फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रिंस रूल। तो फटाफट से हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं और x की जगह पे लिखते हैं a माइनस एक्स। तो 0 to पाई x के जगह पे पाई माइनस एक्स dx लिखा जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर x के जगह पे पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x के जगह पे अगेन पाई माइनस एक्स। यहां पे लिखना आपने प्रॉपर्टी, शॉर्ट में हमने बता दिया, यूज किया है fx dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स। चलिए, तो i इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स विल रिमेन पाई माइनस एक्स, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। cos पाई माइनस एक्स माइनस कॉस होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण आपका क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। दिस इज योर रिजल्ट 2, दिस इज योर रिजल्ट 1, एडिंग 1 and 2। तो 2i इज इक्वल टू, डायरेक्ट में ऐड कर रहा हूं 0 to पाई, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। यहां पे पहले का न्यूमरेटर x प्लस दूसरे का न्यूमरेटर पाई माइनस एक्स dx। x x गॉट कैंसिल्ड, 2i इज इक्वल टू
पाई आया बाहर कांस्टेंट के तौर पे 0 to a dx अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। तो अब ये डिनोमिनेटर हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो जगह की तो कमी होने वाली है बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो एक बोर्ड पे तो लिमिट है ही नहीं इसका। अब ये इंडेफिनिट की तरह ट्रीट होगा कि ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स चलेगा इसके अंदर। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। इंडेफिनिट आप रिकैप करें, आ जाएगा आपको फॉर्मेट में। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाहर है, लिमिट 0 to पाई ही रहेगा, 6 स्क्वायर एक्स dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन यूज होना है। क्या पता है आपको? सब्स्टिट्यूशन यूज होना है। तो सब्स्टिट्यूशन यूज करने के लिए मैंने आपको बताया एक बीच में लाइन खींचेंगे और tan x को हमने क्या पुट करना है यहां पे t, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा आपका dt। अब यहां पे लिमिट चेंज करने वाले हैं, तो लिमिट चेंज होगा, तो t इज इक्वल टू टेन एक्स है, x इज इक्वल टू अपर लिमिट रखना हमने पाई, तो t इज इक्वल टू टेन पाई क्या हो गया बच्चों 0, और x के जगह पे हमने रखा 0, तो t इज इक्वल टू टेन 0 अगेन 0। अब यहां पे हमारा मामला फंस गया हमारा मामला फंस गया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आ रहा है 0, जो कि आना नहीं चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है दया, थोड़ा बताओ चेक करके। तो अब ध्यान से देखें आप, अभी तो हम लोग फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमारे को कुछ आइडिया नहीं है। तो यहां पे हमने जब लिमिट चेंज करने की कोशिश करी, tan पाई 0 और tan 0 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो गया सेम। तो अब हम लोग यहां पे क्या करना है कि इस अपर लिमिट को चेंज कर देना है। क्यों हुआ ये दोनों सेम? क्योंकि दोनों पे हमारे tan में क्या हो रही है 0 और पाई, दोनों पे क्या हो रही है वैल्यू सेम आ रही है। बहुत ध्यान से समझें। तो हम लोग 0 को तो चेंज कर नहीं सकते, लेकिन अपर लिमिट को चेंज कर सकते हैं बाय क्वीन रूल, है ना। तो अपर लिमिट को चेंज करने की बारी आई, तो सर ये डिफरेंशिएशन इस स्टेप का क्या करें? तो यहां पे हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया फेल हो गया, यहां पे सब्स्टिट्यूशन फेल्ड, लाल बत्ती जल गई कूं कूं कूं, है ना। तो लाल बत्ती जल गई और सब्स्टिट्यूशन हो गया फेल, तो हम लोग इस स्टेप को अवॉइड करेंगे। तो सर हमें पता कैसे लगेगा? पता ऐसे लगेगा, मैंने पहले ही बोला कि इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए थोड़ा सा दूरदर्शिता चाहिए, नजर तेज चाहिए या मेमोरी तेज चाहिए, दोनों में से तो कोई ना कोई आपको तेज रखनी ही पड़ेगी। तो देखें, जैसे ही आप यहां पे हमने cos स्क्वायर एक्स अपने इंडेफिनिट के फॉर्मेट से चले, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, तो हमें पता है कि यहां पे tan x को t पुट करना है, और tan x को t पुट करते ही हमारे दिमाग में आएगा कि लिमिट भी चेंज होगा जी। tan पाई क्या हो गया 0 और tan 0 हो गया 0। यहां पे हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं सकते। तो जब यहां पे सब्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट हैज टू बी चेंज्ड। और अपर लिमिट को चेंज करने के लिए नन अदर देन क्वीन रूल, और कोई रूल हमारे पास है ही नहीं। तो हम लोग यहां पे अब अपर लिमिट को चेंज करने के लिए क्वीन रूल यूज करेंगे। और क्वीन रूल यूज करने का पहला कंडीशन क्या है, टेस्टिंग का, कि आप टेस्ट करें फंक्शन को। तो यहां आपका fx क्या है, fx से आपका sec स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स, ये आपका फंक्शन है। f ऑफ a माइनस एक्स क्या बनेगा, f ऑफ पाई माइनस एक्स बनेगा, और sec स्क्वायर पाई माइनस एक्स
सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अगेन पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स अगेन माइनस टेन एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर के कारण ये भी बच जाएगा और ये आपका निकल करके बड़े प्यार से सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स आएगा। और ये आपका क्या बन गया, वापस से एफ एक्स बन गया। ये आपका वापस से एफ एक्स बन गया। अब हम लोग इसका पहला रिजल्ट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2, है ना। क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 और अंदर हमारा सेम एफ एक्स रहेगा। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें और अगर नोट करते जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि जगह की बहुत जबरदस्त कमी हो गई है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप यहां से मैं ले रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ये वाला इंटीग्रल हमने स्टेप कॉपी पेस्ट किया और ये टेस्ट मैंने आपको करके दिया था, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। करेक्ट है बच्चों। चलिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें। 2i 2 मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहां पे और लिमिट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। बाकी फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। प्रॉपर्टी बिल्कुल दिल खोल करके लिखें, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a by 2 एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यही हमने यूज किया है यहां पे। तो अब ये 2 से 2 आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट। तो सर पिछला सब्स्टिट्यूशन क्या था, हमने पिछला सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं, हमने उस टाइम ओरली चेक कर लिया, बिल्कुल नहीं किया हमने पिछला सब्स्टिट्यूशन। अगर किया भी होगा तो आप उसको प्लीज काट दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको काट के दिखाया था। तो वो सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं है। तो अब सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने tan x को क्या पुट किया, t sec स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ गया हमारा dt। यहां पे हमें करना लिमिट चेंज, लिमिट चेंज में t इज इक्वल टू tan x है, तो x इज इक्वल टू हमने अपर लिमिट रखा पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू tan पाई बाई 2, जो कि बनता है नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। सर x इज इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, tan 0 0। तो ये हमारी आ गई लोअर एंड अपर लिमिट 0 to इंफिनिटी। तो अब ये क्वेश्चन में 2 कट चुका है, तो i इज इक्वल टू क्या बन गया, पाई रहेगा, 0 to क्या बन गया हमारा इंफिनिटी। मेरा थोड़ा सा अलग सा बनता है, ऊपर बन गया dt, नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बी स्क्वायर कॉमन लेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन में बी स्क्वायर 0 to इंफिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए बाई बी का स्क्वायर। ये मैंने पहले लिख दिया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को ए बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आप तैयार रखें, पाई अपॉन बी स्क्वायर 1 बाय ए। तो 1 बाय ए क्या है हमारा, ए बाई बी, tan इनवर्स एक्स बाय ए, तो टी अपॉन ए बाई बी। लिमिट गया 0 to इंफिनिटी। इस बी से ये भी कट गया, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, लिमिट पुट करना है, i इज इक्वल टू पाई अपॉन ए बी आ रहा है यहां पे a बच गया, यहां b बच गया। tan इनवर्स t के जगह पे इंफिनिटी रखा, a बाई बी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंफिनिटी रहेगा। माइनस tan इनवर्स t के जगह पे 0 रखा, तो ये हमारा i बन गया पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, या नॉट डिफाइंड। तो tan इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाता है आपका, पाई बाई 2 वैल्यू आ जाती है।
तो पाई अपॉन ए बी और tan इनवर्स क्या हो गया 0 0, तो ये पाई बाई 2। फाइनल आंसर आपका पाई स्क्वायर अपॉन, तो ये आपका आ गया I इज इक्वल टू पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। दिस इज योर आंसर। तो कुल मिलाकर के एक ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है और ये थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन में से आते हैं, तो जिसमें एक क्वीन रूल का आपने अच्छा सा इस्तेमाल किया जो कि अपर लिमिट को चेंज करने के लिए, है ना। तो जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अगर सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑब्वियसली कहीं सेम आ जाती है वैल्यू, तो आप अपर लिमिट को चेंज करें और ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा आपका एग्जाम्पल नंबर 34 एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 34, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये लेंदी है, काफी ज्यादा लेंदी है। तो करंट से सिचुएशन को देखते हुए जबकि इसको 4 मार्क का कर दिया गया है, तो बोर्ड में आने के चांसेस थोड़े से इसके धूमिल जरूर हो जाते हैं, बट नेवर अंडर एस्टिमेट द क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी भी है चांसेस कि आ सकते हैं आपके बोर्ड में, तो इसको हम लोग जानेंगे। आंसर भी हमारे को याद रहना चाहिए आपको, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन नंबर 16 है, तो वो भी पहले ये क्वेश्चन बनेगा और फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से इसका नाम हमने रखा है छोटा भाई, है ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इसको छोटा भाई। भाई किसको बोला जाता है अंडरवर्ल्ड के, है ना। अंडरवर्ल्ड में भाई बोला जाता है डॉन को, तो ये छोटा भाई है ना। तो बड़ा भाई अभी बैठा हुआ है छुप करके, वो आएगा सामने इस क्वेश्चन के बाद। तो इस क्वेश्चन को जब तक या आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। log sin x इज इक्वल टू log cos x, ये दे नहीं रखा, ये मैंने अपने हिसाब से दिया हुआ। ये क्वेश्चन भी आएगा तो सेम रिजल्ट आएगा, है ना, सेम प्रोसेस रहेगा। तो आप पहले आई में फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करें, क्योंकि sin पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका बनता है cos x। तो आई में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाया 0 टू पाई बाई 2 log sin x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्रिंस रूल फर्स्ट प्रॉपर्टी, और साइड में लिखा हमने प्रॉपर्टी को। तो log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका बन गया log cos x dx। ये 2 ये 1 दोनों को ऐड करें। अच्छा, इसमें हम लोग अभी ड्यूरिंग द क्वेश्चन एक नया प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, है ना, तो उसको भी देखेंगे। और ये हमारा बन गया log sin x प्लस log cos x, log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या हो जाता है आपका log a इंटू b, जबकि अभी तक हम लोग उल्टा यूज करते आए हैं, log a इंटू b इज इक्वल टू log a प्लस log b। तो ये रिवर्स यूज होगा log a प्लस log b, दैट विल बी, अच्छा इधर यहाँ पे 2i हो गया ये, है ना। तो 0 टू पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x, log a इंटू b क्या बन गया आपका log sin x इंटू cos x। अब sin x इंटू cos x को देख के कुछ होता है क्या, हाँ जी, sin x इंटू cos x को देख के कुछ होता है, होना चाहिए, नहीं होता है तो आप ट्रीटमेंट करें, मतलब अपने ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। तो 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू cos x को देख के हमें बहुत कुछ होता है कि काश यहां पे 2 होता तो ये sin 2x बन जाता, 2 sin x cos x क्या बन जाता है sin 2x। तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, लेकिन कंडीशन है कि आपको इसको देख के कुछ होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये 2 sin x cos x क्या बन गया sin 2x, 2 sin x cos x क्या बन गया बच्चों sin 2x। तो ये बन गया log sin 2x अपॉन 2, log a बाय b तैयार रखें अपना, log a बाय b, log a माइनस log b।
तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x माइनस log 2 dx। अब इन दोनों इंटीग्रल को आप जब अलग अलग करेंगे, क्योंकि log 2 हमेशा हमने क्या किया है, अलग इंटीग्रल बनाया है, और अब देखेंगे कि अगर आपको ये आंसर याद रहता है इस क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन करने में कितना ज्यादा हेल्पफुल आपको मिलेगा ये। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। अब यहां तक आकर के जरा आप इतने पोर्शन को देखें, बहुत ध्यान से देखें, मैंने इनसर्कल कर दिया है। log 2 आएगा कांस्टेंट बाहर, क्या रहेगा आपका, ये 1 रहेगा, 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x के जगह पे लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 2, है ना। x के जगह पे क्या लिमिट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0। तो यही आपका आंसर बनेगा कि माइनस साइन पहले से है, इंटीग्रल की वैल्यू आई पाई बाई 2 और ये log 2 कांस्टेंट। तो यही आपका आंसर बनने वाला है। ध्यान दें, अगर आपको आंसर याद रहता है तो ये क्वेश्चन करने में कितनी ज्यादा मदद करेगा आप सोच नहीं सकते। बहुत ध्यान से देखें, तो आपका आंसर मतलब क्या, आई की वैल्यू आनी चाहिए, है ना। आई की वैल्यू ये आ रही है, लेकिन यहां पे क्या है, 2i, और यहां पे हमें चाहिए क्या, i। तो यहां पे 2i है और ये इंटीग्रल कोई है, तो इसका मतलब अगर ये गलती से i बन जाए, क्या बन जाए, i बन जाए, तो 2i माइनस ये वाला i, तो ये क्या बन जाएगा, i, और i की वैल्यू हमारी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें इस इंटीग्रल को i बनाना है। क्या करना है, i बनाना है। बनाना मतलब इंग्लिश वाला बनाना नहीं, टू मेक दिस इंटीग्रल इक्वल टू i, है ना। तो आप जो लिखना है लिख ले, मैंने आपको हिंदी में लिख दिया कि इसको आप i बना सकते हैं, है ना। i बनाना है, तो हैंडराइटिंग मेरी i इंग्लिश की हिंदी की बहुत अच्छी है ना, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस इंटीग्रल को क्या करना है, i बनाना है। तो जब i बनाना है तो आप i की तरफ देखेंगे तो सही प्यार से। i हमारा क्या है, i है हमारा 0 से पाई बाई 2, ध्यान से देखें, log भी है, साइन भी है, लेकिन वहां पे क्या x है और यहां पे क्या है हमारा 2x है। तो दिस बेसिकली 2 इज द हर्डल। अगर ये 2 किसी तरह गायब हो जाए, ध्यान से सुनेंगे, अगर ये वाला 2 किसी तरह से गायब हो जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये गायब ऐसे तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको तो मैंने रिजर्व कर दिया, इसके ये तो आंसर है हमारा, यही लेकर के आना है, यही लेके आना है, दिस इज योर आंसर। तो इसको हमें आई बनाना है, तो हमने सारा आई से कंपेयर किया इसको, और ये हमारा 2x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब x तो ये बन नहीं रहा, तो हम इसको 2x को क्या कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, 2x इज इक्वल टू t पुट कर रहे हैं, और जैसे सब्स्टिट्यूशन आएगा तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट चेंज भी आएगा। तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, dt बाई 2, 2x का डिफरेंशिएशन 2, dt का dt बाई dx, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 2। अब t इज इक्वल टू 2x है, अपर लिमिट हमारा क्या है, पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2, कितनी वैल्यू होगी बच्चों, पाई। लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 0, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लिमिट चेंज होकर के। 2x को हमने जैसे हाथ लगाया, एकदम से जोर का झटका लगा, है ना, 11,000 वोल्ट का। सर ये क्या क्या हो गया, तो देखिए हम लोग ने क्या क्या कर दिया इसके साथ। 2i इज इक्वल टू, लिमिट गया 0 से पाई, लॉग साइन 2x के जगह पे क्या पुट कर दिया हमने, t, और ये dt बाय
2, तो 2 तो हमने यहां पुट कर दिया, माइनस log 2 और dx का इंटीग्रल x लिमिट 0 से पाई बाई 2। इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है बेचारा, पड़ा हुआ। अब देखिए क्या करने गए थे और क्या हो गया। हम इसको बनाने गए थे 0 से पाई बाई 2 log sin x। अब इस 2x को छेड़ते ही ये सारा क्या बन गया, यहां पे हाफ आ गया, यहां पे log sin t dt, दूर दूर तक कोई मेल ही नहीं है। सर ये क्या कर दिया हमने, क्यों छेड़ा आपने 2x को, है ना। तो 2x को तो छेड़ना बंद ही नहीं रहा था, छेड़ना ही नहीं था उसको, क्यों छेड़ दिया इसको, सही में हाथ डाल दिया हमने 11,000 वोल्ट में। तो अब हमारे को सबसे पहले तो इसका मामला सुलझाना है। ये log sin t dt क्या बला है, थोड़ा सा देख लें। यहां पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, बॉक्स बना करके एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा, जगह की कमी होगी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप लिमिट को ना छेड़ें, लिमिट रहने दें a to b fx dx, अंदर के वेरिएबल को आप छेड़ सकते हैं, ft dt, कोई भी वेरिएबल fz dz, कोई भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी, बॉक्स में बना के लिख लें इसको, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूं 0 to पाई बाई 2 sin x dx, 0 to पाई बाई 2 sin t dt। क्या फर्क पड़ेगा इनको, साइन का इंटीग्रेशन cos x लिमिट 0 से पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 माइनस cos 0, -1 कितना आ गया +1। यहां भी क्या सेम, cos t लिमिट 0 to पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस cos 0। कहने का मतलब है, भावनाओं को समझें कि हमने लिमिट को चेंज किया नहीं, अंदर वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा क्योंकि हम इसके आगे चल नहीं सकते। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ कि लिमिट को हमने सेम रखा, वेरिएबल चेंज कर दिया, x dx के जगह पे t dt ले आए, वैल्यू हमारा सेम रहेगा। तो उसी तरह से हमने क्या करा, ये लिमिट सेम रखना है 0 से पाई। अब हम इसको क्या कर देंगे, log sin x dx लिख देने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले फटाफट से। चलिए देखिए फटाफट से, इस स्टेप के बाद हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, 2i इज इक्वल टू 1/2 0 to पाई log साइन, सॉरी यहां पे t dt था, है ना। तो t dt के जगह पे sin x dx लिख दिया हमने, माइनस log 2, इसका तो अपना काम होता जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 0। यहां पे साइड में प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी में क्या था, a to b fx dx इज इक्वल टू a to b ft dt, है ना। तो ये प्रॉपर्टी यूज किया, तो अब ये हमारा बन गया। अब थोड़ा सा और बाकी कसर रह गया। अब देखें 0 to पाई है, यहां पे 0 to पाई बाई 2 है, log sin x बन गया हमारा। अब बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि काश ये लिमिट पाई बाई 2 हो जाता, काश ये लिमिट पाई बाई 2 हो जाता। अपर लिमिट को चेंज करना, अपर लिमिट को चेंज करना, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इस प्रॉपर्टी क्वीन रूल की याद आ गई। तो क्वीन रूल के लिए तो सबसे पहले भाई टेस्ट है इसका, एफ क्या है सर, log sin x। f ऑफ a माइनस एक्स क्या बनेगा, f ऑफ पाई माइनस एक्स बनेगा, log sin पाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू log sin x, जो कि बनता है हमारा fx।
तो इसका मतलब इस वाले इंटीग्रल को अब हम लोग देखें ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, 2i इज इक्वल टू हाफ पहले से था 2 कर दिया, 0 से पाई बाय 2 कर दिया, 2 कर दिया, और ये पाई बाय 2 को क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया, log sin x dx माइनस यहां पे क्या बच गया आपका, पाई बाय 2 log 2 इंटू पाई बाय 2। प्रॉपर्टी पूरी लिखी जाएगी, 0 to a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से a बाय 2 fx dx if f of a माइनस x इज इक्वल टू fx। पूरी प्रॉपर्टी मैंने दोबारा से लिख दी आपके लिए, जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया है। तो अब ये बन गया हमारा 2i इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो गया, ये कैंसिल, 0 से पाई बाय 2 log sin x dx माइनस, अब ये आ गया पाई बाय 2 log 2। इस पाई बाय 2 को मैंने सामने लिख दिया। नाउ यू कैन राइट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू i, जो हमें इतनी मेहनत करवा करके माना, एक छोटा सा 2x है ना, हमें इतनी दूर ले आया, जो कि हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन लंबे लंबे ही आते हैं। पिछला क्वेश्चन भी हमने देख लिया, उसके बाद इस क्वेश्चन को भी देखा। तो ये तो अभी हमारा छोटा भाई है, बड़ा भाई तो अभी सो रहा है कि पहले छोटे से निपट लो फिर हमारे पास आना। फाइनली दिस इज योर आंसर। तो ये था 0 से पाई बाय 2 log sin x, योर एग्जाम्पल नंबर 34 ऑफ एनसीईआरटी। अब हम लोग 7.10 का क्वेश्चन नंबर 16 पे चलने वाले हैं, जो कि वापस से यही क्वेश्चन बनेगा, और इस क्वेश्चन को फिर आप फर्दर क्या करना, कॉपी पेस्ट प्रोसीड कर जाना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं आपको यहां तक बना के दूंगा, और उस क्वेश्चन के आने के चांसेस लीस्ट हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेंथ में बन जाता है। ये तो यही काफी लेंथ है, और उसमें भी 4 स्टेप के बाद ये क्वेश्चन बनता है। तो होपफुली कि वो क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, मेंस वगैरह, तो उसके आंसर आप याद रख लें, इन सब के आंसर याद रख लें, आपके मेंस में बहुत काम आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, कम बड़ी बात नहीं है ना। तो ये सारे आंसर्स आपको अगर याद रहते हैं, तो अगर आते हैं मेंस में, आपका बहुत टाइम सेव कर देता है। तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चन हमारे फेमस हैं, और मैं इन क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली हैंडल करता हूं। तो ये आपका इसका स्क्रीनशॉट लें, आप वेट करें क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10, 0 to पाई लिमिट है log 1 plus cos x dx इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। पहले तो आप आंसर ही देख लें, पिछले क्वेश्चन का सीधा सीधा क्या है, ये डबल है, माइनस पाई बाय 2 log 2 था पिछला क्वेश्चन का आंसर। तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, बड़ा भाई। बड़ा भाई का मतलब, पहले तो ये क्वेश्चन जो है हमारा छोटा भाई बनेगा, मतलब 0 to पाई बाय 2 log sin x, फिर वो आगे क्या होगा, प्रोसीड होगा, बिल्कुल सेम। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कार्यवाही। ये आई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं, प्रिंस रूल, 0 to पाई log 1 plus cos x के जगह पे पाई माइनस x dx। cos पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस cos x हो जाएगा, तो दिस इज 0 से पाई log 1 माइनस cos x dx। दिस इज 2, दिस इज 1, एडिंग 1 into 2i is equal to 0 to pi log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x dx। Again, log a plus log b, log a plus log b,
log a इंटू बी। तो 2i इज इक्वल टू बन गया 0 टू पाई log 2i बन गया 0 टू पाई log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। log a इंटू b बन गया log a प्लस log b log a इंटू b, और 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, a प्लस b a माइनस b, इट कम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 माइनस b स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या बन गया? sin स्क्वायर x। तो 2i इज इक्वल टू क्या बन गया? 0 टू पाई log sin स्क्वायर x dx। अब ये वाला log इस प्रॉपर्टी के कारण log x के पावर n क्या हो जाता है? n log x। तो ये 2 कहां आ गया सामने? तो 2i इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट था, हमने 2 को बाहर ले लिया, log sin x dx। नाउ दिस टू कट, i इज इक्वल टू, ये देखिए log sin x का होल स्क्वायर था, ये हमने 2 सामने ले आए, 2 कट गया। अब ये क्या बन गया? 0 टू पाई log sin x। रिकॉल योर छोटा भाई। अब छोटे भाई को रिकॉल करें, उसमें क्या था? 0 से पाई बाई 2 log sin x। ध्यान से 0 टू पाई बाई 2 log sin x, है ना? 0 टू पाई। तो अब इसको पाई बाई 2 बनाएंगे तभी ये हमारा पिछला क्वेश्चन बनेगा। तो अब इसको पाई बाई 2 बनाने के लिए मतलब इसका लिमिट हाफ करना है। क्वीन रूल को याद करें, fx क्या है इसका? log sin x। f ऑफ पाई माइनस एक्स दैट इज a माइनस एक्स क्या बन जाएगा? log sin पाई माइनस एक्स, और ये बन गया हमारा log sin x। क्या बन गया ये? log sin x, और ये बन गया हमारा वापस से fx। ये क्या बन गया हमारा वापस से? fx। एक सेकंड। तो ये हमारा f पाई माइनस एक्स बन गया, वापस से क्या बन गया? ये fx बन गया, log sin x बन गया ना। ये क्या बन गया? log sin x। f पाई माइनस एक्स बन गया log sin x, जो कि fx बन गया। नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, this I can be written as twice of 0 to a by 2, तो पाई बाई 2 log sin x dx। प्रॉपर्टी आप पूरी लिखेंगे, ये वाला रिजल्ट आपको लिखना पड़ेगा। और ये हमारा आपका अगला क्वेश्चन बन गया, सॉरी पिछला क्वेश्चन बन गया, लास्ट क्वेश्चन। तो I इज इक्वल टू, वी कैन से दैट 2 into I1, where I1 is equal to 0 to pi by 2 log sin x dx। ये आपका बन गया छोटा भाई पिछला क्वेश्चन। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी तक क्या किया? इतना काम किया हमने किस लिए? यहां से चले और कहां तक पहुंचे? 0 टू पाई बाई 2 log sin x। ये हमारा पिछला क्वेश्चन बन गया। अब ये आप पूरा सॉल्व करेंगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, और I1 का आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 log 2 पिछले क्वेश्चन की तरह। तो I इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे? 2 इंटू I1, I की वैल्यू 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 log 2। These two got cancelled, और I is equal to माइनस पाई log 2। ये आपका आंसर बनेगा। तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरफ। तो सोचिए क्वेश्चन का लेंथ कितना बन गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन
बोर्ड में आने के चांसेस कम है, बट इसका आंसर आपके बहुत काम आने वाला है, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है। तो आप ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर सकते हैं -π log 2। स्क्रीनशॉट आप अच्छी तरह से ले लें, इसका देख लें। यहाँ पे कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो हमारा पूरा क्वीन रूल के ऊपर। पूरा क्वीन रूल हमने इसमें एक्सप्लेन किया, उसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हमने कर लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो मॉड्यूलस फंक्शन के लिए बनेगा, एक लास्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि 6 प्रॉपर्टी, आज भी हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, a to b fx dx is equal to a to b ft dt। मैंने नंबरिंग नहीं करी उसकी। तो ये क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी तक का था। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूलस फंक्शन का क्वेश्चन करेंगे, जिसपे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और अगर आज के वीडियो के लिए हमारा इतना ही, अगर कुछ भी बेनिफिट होता है वीडियो से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।